आज मैं इस एप्लीकेशन को क्लोन करने वाला हूं और उसके साथ साथ इस डैशबोर्ड को क्लोन करने वाला हूं। और इतना ही नहीं, ये जो आप पूरा टिपिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये मैंने पूरा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देकर एंटर किया और मेरा ये पूरा एप्लीकेशन वेब वाला ये बनकर रेडी हो गया। इतना सिंपल है। आज हम लोग ये तीनों चीज़ों को ईजिली बना पाएंगे और उसके साथ साथ आज हम लोग फायरबेस स्टूडियो जो है इसे यूज़ करने वाले हैं। गूगल का एक नया एआई टूल मार्केट में आ चुका है। देखिए, हर एक एआई टूल चल ही रहा है, तो गूगल सोची कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी आगे जाना है, राइट। और उन्होंने फायरबेस स्टूडियो को लाया। और इससे पहले फायरबेस स्टूडियो प्रोजेक्ट IDX था उसका नाम, अब उसका नाम चेंज करके फायरबेस स्टूडियो हो गया है। तो इस फायरबेस स्टूडियो को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्साइटिंग अमेजिंग ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइएगा और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है? फायरबेस स्टूडियो। आपको जस्ट इतना सर्च करना है, फायरबेस स्टूडियो, और एंटर कर दीजिएगा और आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट लिंक ना भी मिले तो सेकंड मिलता है कभी कभी। firebase.studio आपको मिलने वाला है, ओके, फायरबेस के लिए। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गूगल खुद क्या कह रहे हैं, द फुल स्टैक AI वर्क स्पेस। मतलब क्या कि इस पे हम लोग हर एक एप्लीकेशन, चाहे कैसा भी एप्लीकेशन हो, आपको एंड्रॉयड पे वर्क करना है, वेब पे वर्क करना है, या आपको नेटिव पे वर्क करना है, जैसे भी आपको वर्क करना है, चाहे आपको किसी लैंग्वेज पे वर्क करना है, आपको पाइथन स्पेसिफिक रहना है, रिएक्ट पे करना है, या फिर आपको किसी भी चीज़ों पे करना है, आप कर सकते हैं। तो आप फिलहाल यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक खास बात क्या है ना, इस पर आपको एम्यूलेटर भी मिलने वाला है। जो एम्यूलेटर, मान के चलिए आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है और आप सोच रहे हैं कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसका भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि कैसे इसे एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग समझते हैं कैसे AI एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ फर्स्ट में ही ट्राई फायरबेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ट्राई फायरबेस किया और उसके बाद देखिए ये लोगो आ रहा है और ये आग जल रहा है, राइट। फायरबेस का शाइनिंग सा हो गया है। और इसे मैं क्या करता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, मैंने उसे ऑफ कर दिया और कंफर्म कर दिया हूँ। अब देखिए ये सिंपल था, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लॉगिन वगैरह हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्यों? क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है और पूरा सब कुछ हमारा जो इकोसिस्टम गूगल ने बना कर रखा है, तो वो सीमलेसली हो गया हमारा काम। अब इस पर हम लोगों को क्या एप्लीकेशन बनाना है, वो मुझे कॉन्टेक्स्ट देना होगा कि मुझे ये एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, ओके। तो अभी फिलहाल मान के चलिए मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को सजेशन भी दे रहा है, टिपिंग कैलकुलेटर, रेसिपी जनरेटर, ERP डैशबोर्ड, एक्सपेंस ट्रैकर। तो ये सब में से अगर आपको कुछ बनाना है तो आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक आ गया, और टिपिंग कैलकुलेटर ऐप टू हेल्प कैलकुलेट टिप ऑन बिल अमंगस्ट फ्रेंड, यूज अ पिंक एंड पर्पल कलर स्कीम। ये इसने ऑटोमेटिक लिख दिया। आप सपोज मुझे इस पर एक और चीज़ लिखना है कि USD में नहीं INR में चाहिए, ओके, तो मैं लिख देता हूँ INR सिस्टम। मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया और एक बार इसे जनरेट करके देखते हैं कि कैसा जनरेट कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेशंस को भी हम लोग बना कर देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोटोटाइप विथ AI कर देता हूँ। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। पहले ये हम लोगों को प्रोटोटाइप देने वाला है कि क्या क्या करने वाला है। उसके बाद जब हम लोग उसे अप्रूव कर देंगे तब वो आगे चलेगा। अगर अप्रूव नहीं करके हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग वो आगे चलेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, प्रोटोटाइप कर देता हूँ। देखिए कितने सारे एप्लीकेशंस या कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। और भी है, अगर राइट साइड में हम लोग जाते जाएंगे तो हमारे पास और भी है, जैसे गो, पाइथन, जावा, नेट, एंड्रॉयड, फ्लटर, एंगुलर, नेक्स्ट जेस, और पूरा भर भर के हर एक चीज़ है, राइट। और इधर अगर हम लोग राइट में आते जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को रिएक्ट भी मिल रहा है, राइट। ये रिएक्ट हो गया, ये नोड हो गया, एंड सब कुछ हम लोगों को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोटोटाइप विथ AI कर देता हूँ फटाफट से। मैंने प्रोटोटाइप विथ AI कर दिया एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखिए अभी ये शाइनिंग कर रहा है, राइट। फायरबेस का जो लोगो है वो चमक रहा है, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। एंड देखिए ये हम लोगों को पूरा प्रोटोटाइप बनाकर दे दिया कुछ सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं लिया है और इसने पूरा प्रोटोटाइप बना दिया कि कैसा होने वाला है।
तो ये बोल रहा है देखो आप बिल इनपुट करोगे, फिर टिप कितना देना है, स्प्लिट नंबर कितना होना चाहिए, और उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन करके बता देगा। और खास बात इसकी ये है ना कि AI पावर्ड होने वाला है। जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे वो भी AI पावर्ड होगा। ऐसे मतलब AI पावर्ड कहने का मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ AI से, लेकिन वो एप्लीकेशन भी AI वाला होगा, ऐसा टाइप का होने वाला है। तो देखिए अब अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे सपोज इसमें इसने ये फीचर्स दिया है, मुझे एक और कुछ फीचर ऐड करना रहा, या ये जो कलर इसने चूज़ किया है मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली एडिट पे क्लिक करूँगा। ये जो पेंसिल है ना इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास जो भी चेंजेस करनी है सब कुछ का ऑप्शन आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए पिंक आ रहा है ना, अगर मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर दूंगा। फिर मुझे ये लैवेंडर नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, पर्पल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मैं कलर चेंज कर दूंगा। या अगर मुझे कुछ और लिखना भी है, सपोज यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं एंटर दबाकर यहाँ लिख सकता हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी मुझे कुछ नहीं लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ कि देखो भाई आपने जो चूज़ किया उसी से आगे बढ़ जाओ, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि वो प्रोटोटाइपिंग भी कर दे। तो इस पर मैंने प्रोटोटाइप दिस ऐप किया एंड ये हमारा जनरेट कर रहा है। अब देखिएगा ये कितना ज़्यादा फास्ट होने वाला है, कितना ज़्यादा फास्ट, मतलब पलक झपकते ही हमारा काम हो जाएगा, इतना फास्ट होगा। अब आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, ये इधर हम लोगों को कोड दिख रहा है राइट, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ये देखिएगा कितना ज़्यादा फास्ट होने वाला है। अभी मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ और ये हो जाने वाला है काम हमारा। तो देखिए इसने पूरा बनाकर दे दिया मुझे, और मैंने उसे INR बोला था तो वो INR से ही दिया है, ऐसा नहीं US कर दिया। मतलब अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देता तो ऑब्वियसली वो US पे चला जाता राइट, इसलिए वो INR पे आ गया है जो हम लोगों को जैसा चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। ये बिल अमाउंट जो है ये मैं डाल देता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया है। और अगर मुझे AI जनरेटेड मतलब उस पर कुछ AI वाला कुछ भी फील्ड डालना है तो मैं यहाँ पे क्या है ना जेमिनाई का API डालूंगा। अब जेमिनाई का API आपको कहाँ से मिलेगा, आपको कुछ भी सिर दर्द नहीं लेना है, आप जस्ट यहाँ ऑटो जनरेट पे क्लिक कीजिएगा। ऑटो जनरेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट पे जो भी जेमिनाई मतलब जो भी आप लॉगिन एसोसिएट किए हैं इससे, तो उसमें क्या है ना एक अकाउंट क्रिएट कर लेगा जेमिनाई का, और जेमिनाई के अंदर से एक API को क्रिएट करके यहाँ पे वो पुट कर देगा ऑटोमेटिक। इतना भी ताम झाम जो है ना वो खुद ब खुद कर देगा, और ये टोटली फ्री हो रहा है। हर एक चीज़ हम लोगों को किसी में भी API में भी 1 रुपया नहीं देना है। ओके तो ये जनरेट कर रहा है API को भी, API भी हम लोग फटाफट से जनरेट करवा लेते हैं और API जनरेट हो जाएगा। तब ये जो है ना ये कुछ यूज़ AI टिप सजेशन ये भी हम लोगों को मिलने वाला है, ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि देखो मैंने जेमिनाई का API की भी डाल दिया। ओके अब ये हमारा जो एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने बनाया ये पूरा ही AI बेस्ड हो गया। अब देखिए इसे मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अगर देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अगर, तो ये मैं न्यू टैब पे ओपन कर सकता हूँ। और उसकी बाजू में अगर आप देखेंगे ये जो है लिंक, ये लिंक क्या है ना, ये एप्लीकेशन को अगर आपको टेम्परेरीली या कैसे भी आपको किसी को शेयर करना है या आपको अपने मोबाइल पे ही व्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। ओके तो फिलहाल अभी मैं न्यू टैब पे पहले ओपन कर लेता हूँ। हम लोग पूरा प्रॉपर व्यू देख लेते हैं एक बार कि कैसा हमारा AI जनरेटेड एप्लीकेशन बनाया जो फायरबेस ने बनाया राइट। तो इसमें मैं बिल अमाउंट डाल देता हूँ। सपोज मुझे 1000 को स्प्लिट करना है और टिप मुझे कुछ देना है क्या, मुझे 0 देना है, क्योंकि देखिए ये सब US वगैरह में चलता है, इंडिया पे तो उतना टिपिंग वगैरह होता नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को 0 टिप देना है। अब उसके बाद कितनी यूज़र्स कितनी पीपल्स के साथ स्प्लिट होगा, तो सपोज़ मुझे 5 पीपल के साथ स्प्लिट करना है। तो देखिए ये रियल टाइम पे हम लोगों को बता दिया कि कितना क्या होने वाला है, टोटल बिल कितना, टिप अमाउंट कितना, और उसके बाद इंडिविजुअल शेयर कितना होगा, मतलब एक एक पर्सन को कितना देना होगा। अब सपोज़ इसे थोड़ा सा हम लोग AI वाला भी देख लेते हैं कि ये AI क्या है। ओके ये कह रहा है प्लीज़ डिस्क्राइब द सर्विस क्वालिटी, तो ऐसा तो हम लोगों से कुछ पूछ नहीं रहा है। देखिए इस पर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं टिप भी डाल कर देख लेता हूँ। ओके आई थिंक सो इस पर कुछ प्रॉब्लम है, AI वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि आखिर ये क्या है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रहा है कि क्वालिटी मैं कहाँ पे पुट करूँ राइट। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये बेसिक सा जो एप्लीकेशन है वो तो काम कर गया, और जो भी मैं लिख रहा हूँ रियल टाइम पे वो बनकर आ रहा है रियल टाइम पे। तो देखिए इस पर अगर मैं कुछ भी नंबर लिख दूँ तो आप नीचे नोटिस कीजिएगा हर एक चीज़ों को। ओके ध्यान से नोटिस कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कुछ भी रैंडमली, अभी हाथ चला रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो देखिए उसका क्या है ना, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, गड़बड़ी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया और उस पर मैंने बोला कि 10% टिप में दूंगा। ओके ये मेरा बिल अमाउंट है और इस पर 10% मैंने टिप दे दिया।
तो टोटल बिल कितना हुआ और फिर टिप अमाउंट कितना, और उसके बाद इंडिविजुअल शेयर कितना हुआ वो भी हम लोगों को दिख गया। मतलब पूरा हर एक चीज़ हम लोगों को ईजिली कन्वीनियंटली दिख गया, कोई भी ज़्यादा हौच पौच खिचड़ी नहीं बना, राइट। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोगों को और भी एप्लीकेशंस बनानी तो अब हम लोग क्या करेंगे, या अगर इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना है, फिलहाल अभी हम लोग चेंजेस पे नहीं जाते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो देखिए यहाँ नीचे जो आपको मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप जस्ट आकर ध्यान दीजिए, मैं इस पर आपको लेकर आ जाता हूँ। इस पर आकर आप यहाँ पे जस्ट डिस्क्राइब कर दीजिए आपको क्या क्या चेंजेस करना है। जैसे ये तो हम लोगों ने समझ लिया, अभी मुझे इस पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। ओके, बैक कैसे आऊँगा, यहाँ पे आप देखेंगे फायरबेस स्टूडियो लिखा हुआ है, इसी लोगो पे क्लिक कर दूंगा। मैं इस पर क्लिक कर दिया, वापस से बैक आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रहा है कि आपने एक एप्लीकेशन तो क्रिएट कर लिया है, अब दूसरा एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए क्या है ना, मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं उस फोटो से जनरेट करवाना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक म्यूज़िक सिस्टम का है, राइट, कि ये एक म्यूज़िक प्लेयर है और ये हमारा साइन अप लॉगिन होगा, ये हम लोगों का ब्राउज का हो जाएगा और ये हमारा म्यूज़िक प्ले पॉज का सिस्टम है। अब मुझे ये यूआई को क्लोन करवाना है। देखिए ये क्लोनिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक बार इसे भी हम लोग आजमा कर देख लेते हैं कि क्या ये कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड अटैचमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और इमेज पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ, डाउनलोड पे मैं गया और इस इमेज को मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए ये इमेज मैंने चूज़ किया और इस पर मैं जस्ट इतना ही लिख देता हूँ, क्लोन दिस ऐप। मैंने जस्ट इतना लिख दिया, क्लोन दिस ऐप, और कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हूँ, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा ही प्रॉम्प्ट दिया हूँ, क्लोन दिस ऐप। तो फिलहाल मैंने इसे प्रोटोटाइप विथ एआई कर दिया है एंड लेट्स सी कि ये क्या मुझे रिजल्ट देता है। तो देखिए अब ये हम लोगों को क्लोन करके दे रहा है और ये हम लोगों को नाम भी एक सजेस्ट कर दिया। इस एप्लीकेशन की खासियत ये भी है ना कि ये हम लोगों को ऐप का हमारा नाम भी बता देता है। जैसे देखिए इसने ये नाम दे दिया ट्यून फ्लो, मतलब थोड़ा सा वो म्यूज़िक टाइप का एक हम लोगों को नाम भी सजेस्ट कर दिया। अब मुझे अगर वो नाम चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो मैं चेंज कर दूंगा, नो डाउट। लेकिन ये हम लोग को बता देता है कि देखो ये चीज़ है और वो कौन कौन से फीचर्स बनाने वाला है। देखिए इसने ये भी लिख दिया है कि होम स्क्रीन होगा, ओके, होम स्क्रीन, उसके बाद म्यूजिक सर्च का है, नाउ प्लेइंग का स्क्रीन है और उसके बाद एआई साउंड रिकमेंडेशन, मतलब जो सॉन्ग का रिकमेंडेशन है ना वो भी एआई से मिलने वाला है। ये पूरा इसने बना दिया है फीचर्स। और उसके बाद नीचे कलर्स वगैरह जो है, कलर्स वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। ओके, तो कलर्स वगैरह जो भी है वो कलर थीम वगैरह हम लोगों को मिल गया है कि कलर पे वो करने वाला है काम। अब फिलहाल हम लोग आ जाते हैं और इसे मैं कर देता हूँ कट, क्योंकि ये तो हम लोगों को फीडबैक पूछ रहा है, मैं इसे अभी नहीं चाहता हूँ। और इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ प्रोटोटाइप दिस ऐप। ओके, क्योंकि मुझे तो यही सेम चाहिए, राइट। तो मैं इस पर प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स सी, मैंने इसे कर दिया प्रोटोटाइप दिस ऐप और वो अब जनरेट करने पे लग गया। A few minutes later. तो देखिए इसने पूरा जनरेट कर दिया और प्रीव्यू अब करवा रहा है हमारा एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारे एप्लीकेशन पे कुछ तो इशू क्रिएट कर रहा है और ये कह रहा है कि वन इशू कुछ ऐसा आ गया है जो फिक्स नहीं हो पाया है इससे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कैसा इशू दिया है जो फिक्स ही नहीं हो पाया है। लेट्स सी, एक बार मैं क्या करता हूँ, रीलोड पेज कर लेता हूँ ताकि वो पूरे पेज के कंटेंट रीलोड हो जाए और हम लोगों को जो भी व्यू है, मीन्स जो भी प्रॉपर कोड आना चाहिए वो एक बार आ जाए। तो इट सीम्स लाइक फिर से वही सेम इशू आ रहा है। तो मैं इसे क्या बोलता हूँ ना, यहाँ पे हम लोगों को फिक्स का ऑप्शन दिख रहा था तो उसे मैं फिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिक्स पे क्लिक किया और फिक्सिंग कर रहा है, तो इसे हम लोग फिक्स करने देते हैं, थोड़ा सा इसे टाइम दे देते हैं। जो भी एरर था, जो भी चीज़ें थी, मैंने जस्ट वहाँ पे फिक्स पे क्लिक किया। वो जहाँ जहाँ देख रहा है कि प्रॉब्लम है उस कोड को वो रिप्लेस कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है, बस। अब वो खुद ब खुद कर देगा, हम लोगों को इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए ये हो ही सकता है ऑब्वियसली कि वो वर्क ना करे, कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करे, क्योंकि अगर मैं खुद भी कोड लिख रहा हूँ तो ऐसा हो ही सकता है कि वो वर्क ना करे, लेकिन वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए, मुझे फिगर आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये एआई को जस्ट उसे पता चल गया कि प्रॉब्लम भी कहाँ पे थी। जैसे देखिए वो जो पूरा एरर है ना उससे भी वो ऑटोमेटिक कॉपी कर लिया और उसके साथ साथ अब कहाँ कहाँ क्या चेंजेस करना है वो भी उसे पता है कि ऐप में जाके page.tsx जो है उसमें जाके हम लोगों को चेंजेस करना है, तो वो उसी के अंदर पूरा चेंजेस कर रहा है। तो इसे चेंजेस करने देते हैं, क्विकली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, सब कुछ फटाफट होता है सीमलेसली। ओके, तो ये चेकिंग एरर तो कर चुका है और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या आया है। ओके, हमारा एप्लीकेशन आ गया, वेलकम टू ट्यून फ्लो। और देखिए नीचे हमारे पास मेन्यूज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि अभी ये हमारा वेब व्यू पे, राइट। इसे मैं पहले क्या करता हूँ ना, या इसे मैं छोटा ही कर लेता हूँ, हम लोग इधर ही व्यू कर लेते हैं पहले एक बार। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले, वरना फिर आपको व्यू नहीं मिलेगा, राइट।
तो मैं इधर आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये होम है, होम पे मैं आया अगर, तो होम पे हम लोगों को कुछ भी एज सच तो दिख नहीं रही है, आना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रही है, देखेंगे हम लोग। और ब्राउज़ पे अगर मैं आऊँ, ओके, तो ब्राउज़ पे भी हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब इनिशियल स्टार्टिंग का जो होम पेज है वो हम लोगों को दिख गया है। ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग प्रॉपर देख भी पाए कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि उस पर मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया था और वो प्रोफाइल पे उस वक्त क्लिक नहीं हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल प्रोफाइल से बाहर आ जाता हूँ और इसे हम लोग फिक्स कर लेंगे कि कैसे क्या हुआ है। कुछ तो ग्लिचेस हुए तो मैं उसे बोल देता हूँ कि देखो ये चीज़ ग्लिच हुआ है, होम पेज पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है, होम पेज पे हमारे पास रहनी चाहिए थी, राइट। तो वो होम पेज पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे बोल देता हूँ, मैंने जस्ट इसे इतना छोटा सा लिख दिया और कि देखो मुझे होम पेज पे ऐसा ऐसा चाहिए, जो भी चेंजेस मुझे करना था मैंने उसे लिख दिया। आप भी सिंपली बस उसी लैंग्वेज में बता दीजिएगा, आपको हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चेंजेस को वो अपडेट कर रहा है कि क्या क्या चेंजेस करना है, वो उसे उसी अकॉर्डिंग अपडेट कर रहा है। तो इसे भी अपडेट करने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा एज़ यूजुअल, क्योंकि देखिए ये सब एआई की काम धाम है जो, तो उस पर तो टाइम लगना ही है डेफिनेटली। तो क्विकली हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कि 1-2 घंटा लग जाएगा, आपका कुछ मिनट्स में हो जाएगा या कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है यूजुअली, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो कुछ मिनट्स जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा। एक बार इसे हम लोग करने देते हैं कि ये क्या जनरेट करके देता है, और एक बार ये जनरेशन हो जाए तब फिर हम लोग कंपेयर भी करके देखेंगे कि क्या ये जनरेट करके दिया है हम लोगों को। तो देखिए ये पहले तो पेज पे चेंजेस किया, उसके बाद क्या करा है, ग्लोबल्स पे चेंजेस करा है, जो भी स्टाइलिंग वगैरह है सीएसएस जो था उसके अंदर वो चेंजेस कर रहा है, पूरा चेंजेस करेगा ये ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए ये जो कोड है हमारा, इसे मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं जो यूआई बोल रहा हूँ, तो ये यूआई देखिए इस पर तो इसने कुछ किया नहीं है, राइट। ओके, ये हम लोगों को ऊपर में अब दिख रहा है, राइट। यहाँ पे ये अपडेट्स हो चुकी है, और भी क्या अपडेट करता है एक बार देखते जाते हैं हम लोग फटाफट से। तो होम पेज पे तो अभी और कुछ खास ऐड नहीं किया है आई थिंक सो, तो अपडेट कर रहा है, करने देते हैं। और अभी मैं एक चीज़ और इसे बोलना भूल गया कि मुझे क्या है ना, होम पेज पे कुछ कंटेंट भी चाहिए थी, राइट। तो मैंने वो बोला नहीं कि होम पेज पे मुझे कंटेंट चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं क्या ये अपडेट करके देता है, अगर अपडेट करके देगा तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो फिर उसे अपडेट भी करवा लेंगे। A few minutes later. तो देखिए इसने चेंजेस तो क्या है, क्या चेंजेस क्या है, एक बार देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट दिया है। एक बार मैं इसे ही रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि इसने क्या रिजल्ट दिया है। ओके, ये तो मुझे एज इट इज़ दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्राउज़ पे आ जाता हूँ, नहीं सेम ही चीज़ मुझे दिख रही है, मुझे खास तो चेंजेस नहीं दिख रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर व्यू मिल जाए। आई थिंक सो इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ एज सच, मुझे जैसा चाहिए था, तो इस पर ये फेल हो गया है। ओके, क्योंकि एक बार मुझे मिला था नो डाउट, वो रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी कि कैसा इसने रिजल्ट दिया था। ओके, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दे पा रहा है। एनीवेज, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक दूसरा ट्राई ले लेता हूँ एक बार और। ये हालांकि फेल हो गया है लेकिन फिर भी एक बार मैं ट्राई ले लेता हूँ। इस पर मैं इधर ही अटैच कर देता हूँ, इमेज को अटैच मैंने किया और सेम इमेज को मैंने अटैच कर दिया और उसे मैं बोल देता हूँ क्लोन दिस ऐप। मैंने जस्ट इतना लिख दिया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है क्योंकि अब मैं चाहता हूँ फटाफट हो जाए, हम लोगों को टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो इसे एक बार हम लोग फटाफट से कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि इस पर हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए ये तो फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं आ जाता हूँ एकदम होम पेज पे और दूसरे डैशबोर्ड को एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैं इस पर आ जाता हूँ अटैचमेंट पे और वापस इमेज पे आया और ये एक मेरे पास डैशबोर्ड है, इसे भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ कि ये डैशबोर्ड कैसा है। मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ, ओपन किया मैंने, तो ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, डाल दिया और इसे मैं बोलता हूँ क्लोन दिस डैशबोर्ड, जस्ट इतना बोल देता हूँ। अब देख लेते हैं ये क्या कर पाता है नहीं कर पाता है, हर कुछ हम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने जस्ट इतना लिख दिया क्लोन दिस डैशबोर्ड, ओके, और प्रोटोटाइप विथ एआई कर दिया कि देखो भाई एआई करवा दो तुम मुझसे, क्योंकि इससे पहले जो म्यूज़िक एप्लीकेशन था वो तो फेल कर गया। लेकिन मैं आपको बताऊं सरप्राइजिंग बात, वो एक बार और मैंने ट्राई किया था तो उस वक्त वर्क कर रहा था, लेकिन इस बार फेल हो गया क्योंकि देखिए एआई है, राइट। तो एआई कब क्या करेगा वो किसी को नहीं पता। तो एनीवेज, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए ये बोल रहा है कि डैशबोर्ड के लिए क्या क्या करना है, वो प्रोटोटाइप बना दिया और मैं प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया प्रोटोटाइप दिस ऐप पे और प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक किया और ये हम लोगों को बता रहा है कि क्या क्या करना है और ये फटाफट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। हर एक फाइल जो भी उसे बनाना है वो बनाते जा रहा है क्विकली, और देखते जाते हैं इसे हम लोग क्या कर रहा है, ये हर एक चीज़ों पे वर्क कैसा कर रहा है और ये क्या बना कर दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे पहले तो उसने बनाया नहीं। तो अब ये बनाकर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे वर्क होगा। तो एक बार लेट्स सी कि क्या ये रिजल्ट देता है हम लोगों को। देखिए ये दुरंतो एक्सप्रेस की तरह एकदम उड़ रहा है, राइट। बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से ये चलते जा रहा है, कोड करते जा रहा है। तो इसे कोड करने देते हैं और हर एक फाइल देखिए यहाँ पे ये बना रहा है। मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर व्यू मिले
कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग फाइल्स को क्रिएट करा और यहाँ पे जो भी कोड है उस फाइल का रिस्पेक्टिव में फाइल का उस फाइल पे अपडेट्स कर रही है चीज़ें। और देखिए ये हमारा डैशबोर्ड बना दिया है ओके। और यहाँ पे बोल रहा है कि जेमिनाई का एपीआई ले लो, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है चलो क्या करता है नहीं करता है, आई डोंट थिंक सो कि हर जगह पे जेमिनाई का एपीआई का नीड है, लेकिन अब वो बोल रहा है तो मैं डाल दिया हूँ। एंड लेट्स सी कि क्या मुझे एपीआई से कुछ फ़र्क मिला। मीन्स ऐसा तो मेरा डैशबोर्ड अभी दिख रहा है, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज सा कहेंगे, एज इट इज़ तो इसने क्लोन नहीं किया है, एवरेज सा ही किया है। लेकिन देख लेते हैं अगर एपीआई को मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या वो इन्हांस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एक बार वो भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए ये तो जनरेट कर रहा है और जनरेट हो गया ओके। एंड आई थिंक सो कुछ भी खास डिफरेंसेस मुझे नहीं मिले हैं, तो मैं क्या करता हूँ न्यू टैब पे ओपन करके एक बार देख लेता हूँ ताकि हम लोगों को पूरा प्रॉपर व्यू मिल जाए कि आखिर ये क्या बना कर दिया है ओके। तो अच्छा ही है, बस यहाँ पे ये जो है ना, ये जो मैप था पूरा वो हम लोगों को नहीं मिला, बाकी तो ये सब चीज़ें सिंपल ही, ये हम लोग इजीली बना भी सकते हैं राइट। और उसके बाद ये टोटल सेल्स बता रहा है, रेवेन्यू बता रहा है, प्रॉफिट बता रहा है। क्या हमारे डैशबोर्ड पे वैसा था, एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ ओके। ऑर्डर रिसीव, टोटल सेल, हाँ चीज़ें तो उसने सेम कॉपी ही किया है, सिर्फ नंबर्स को चेंज कर दिया है और ये मैप नहीं बना पाया वो, और बाकी तो सभी चीज़ें वैसे ही है एज़ यूजुअल, उतना खास नहीं किया। लेकिन देखिए इसका जो कलर था, कलर पे डिफरेंट कर दिया, ये कलर ग्रेडिंग उसने नहीं किया है राइट, क्योंकि हर एक चीज़ कलर पे भी मैटर करती है। लेकिन मेरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, अब मैं उसे थोड़ा सा और प्रॉम्प्टिंग कर दूं तो वो कर देगा। अब एक बार देख लेते हैं ये ऑप्टिमाइज लेआउट जो है एआई वाला, ये क्या काम करता है, क्योंकि इसमें बटन हम लोगों को मिला है एआई का, तो एक बार हम लोग वो भी ट्राई मार के देख लेते हैं कि ओके ये वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक सो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है एआई वाला। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसे छोड़ देते हैं और इसका क्या है ना, एक और ट्राई हम लोग लेते हैं और उसे बोलते हैं कि इसकी सेम एज इट इज़ कलर्स वगैरह सब कुछ सेम रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं इसे बोल देता हूँ फिर से उसी इमेज को अपलोड करके, या इसे मैं क्या करता हूँ रीरन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए ओके। तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और इसे मैं रिलोड कर लेता हूँ। ये मैंने रिलोड कर लिया और यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक किया और फिर से वही सेम इमेज डालकर मैं बोल देता हूँ रेप्लिकेट दिस, या मैं इसे बोल देता हूँ क्लोन दिस सेम डैशबोर्ड। मैंने जस्ट इतना लिख दिया कि क्लोन दिस सेम डैशबोर्ड, और उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा और लिखना है, सेम कलर एंड स्टाइल विथ वर्ल्ड मैप। मैंने जस्ट इतना लिख दिया ठीक है कि पूरा सेम रहना चाहिए और उसके साथ साथ वर्ल्ड का मैप भी चाहिए। इससे पहले वाले पे मैंने बताया नहीं था राइट, लेकिन इस बार मैंने उसे पूरा स्पेसिफिकली बता दिया, देखो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए ही, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है और एक्यूरेट दे भी पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो अब फिर से ये लग गया अपने कोड को अपडेट करने में, क्योंकि जो उसने पहले बनाया था उसे डेफिनेटली अपडेट करेगा ही राइट। तो अपडेट कर रहा है, एक बार अपडेट कर लेने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या अपडेट किया है। तो देखिए इसने अपडेट तो कर दिया है एंड लेट्स सी, अपडेट करके भी उतना खास मुझे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ ओके। तो ये तो ठीक ही दिया है और ये अर्निंग्स वगैरह भी ठीक आ रहा है और नीचे भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसने, लेकिन वो जो मैप था वो मैप तो इसने फिर भी नहीं डाल कर दिया, और कलर्स उतने एक्यूरेट नहीं है जो उस पर था ना डैशबोर्ड पे, वैसा नहीं है। तो आई थिंक ये ठीक है, अभी प्रीव्यू पे तो इतना कर दे रहा है बहुत है, लेकिन क्या है ना अभी इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उतने मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट में राइट, तो उसको अभी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अभी ठीक ठाक वर्क कर रहा है, हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है, और इससे मैंने कई सारे एप्लीकेशंस को भी बनाकर देखा है। तो अगर आपको इसका इन डेप्थ एक मास्टर क्लास चाहिए कि ये कैसे वर्क करे, कैसे इस पर हम लोग पूरा फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन को बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो को बिना हाई एंड पीसी, अगर आपके कंप्यूटर पे सिर्फ 2 GB रैम या 1 GB रैम, कोई सा भी रैम हो, आपको अगर अपने सिस्टम पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि कोई जुगाड़ वाला वे, बहुत ही सिंपल ईजी वे, जिससे क्या है ना आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल नहीं करना होगा अपने सिस्टम पे, और उसके साथ साथ किसी भी एमुलेटर का आपको टेंशन नहीं लेना होगा। वो एमुलेटर भी बने बनाए हुए आपको मिल जाएंगी, और वो भी आपका सिस्टम पे कोई ग्राफिक्स कार्ड
कैसा भी सिस्टम हो, बहुत ही ज़्यादा पुराना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए तो मुझे मेक श्योर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आई वॉन्ट एंड्रॉयड स्टूडियो AI वीडियो। आप इस पे बस थोड़ा सा इतना मेहनत कीजिएगा, आप जरा सा कमेंट कीजिएगा मुझे इस वीडियो के नीचे, ताकि क्या है मैं समझ पाऊँ कि आपको ये एंड्रॉयड स्टूडियो का नीड है या नहीं है। और अगर है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को भी मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और भी नए वीडियोस के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।